सुप्रभात बच्चों, एफएंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। पाठ। यह पाठ संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है। मित्रभेद, मित्र संपत्ति, काकुलुकीय, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारक। इन खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक है। इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिसमें पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। पंचतंत्र के नाम का ग्रंथ है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है। इसमें 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक हैं, और इसके पात्र हमेशा पशु पक्षी ही रहते हैं। पाठ है। कस्मिंश्चिद् वने खरन खरनाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमति शुब्धा न किंचिदपि आहार प्राप्तवान। वह एक दिन भूख और प्यास से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तत्र सूर्यास्त समय एकाः महती गुफा दृष्ट्वा सह चिंतयत्। तब उसके पश्चात सूर्यास्त के समय उसे बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी और वह सोचने लगा, न्यूनम इत्यस्या गुहाया रात्रों को अपि जीव आगच्छति। निश्चित ही यहाँ पर रात्रि के समय में कोई गुफा के अंदर कोई जीव आता है। अतः तत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मैं यहाँ छिप करके उसको देखता हूँ, या इसको छिप करके बैठ जाता हूँ यहाँ, और उसको देखूंगा कि इस गुफा के अंदर कौन आता जाता है। तस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत्। और उसके बाद में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल वहां आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। फिर उसके बाद में उसको सिंह पद पद्धति, सिंह के पैर के निशान गुफा की तरफ आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए वापस दिखाई नहीं देते हैं। गुफा के अंदर सिंह के पैर के निशान आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर जाने के निशान उसके दिखाई नहीं देते हैं। श्रृंगाल अचिंतित। फिर श्रृंगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि। अरे विनाश होने वाला है, या विनाश हो गया, मैं मरने वाला हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि तद किम करवाणी। फिर वो सोचता है कि निश्चित ही बिल के अंदर सिंह है, तो वो तर्क करता है कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य तो दूरस्थ रव कर्तुम् आरंभ। फिर वो विचार करके दूर जा करके बोलना आरंभ करता है, भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि। तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें स्मरण नहीं है। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति। मैंने तुम्हारे साथ बहुत समय बिताया है, व्यतीत किया है। यद हम बहरत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। अगर मैं गुफा के बाहर चला जाता हूँ तो तुम मुझे बुलाते हो, मेरा आह्वान करते हो। यदि त्वं मां न आहार्यसि तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आह्वान नहीं करोगे, मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि यानी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में उस सिंह को गुफा मिलती है, तो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ का श्रृंगाल वहां आता है, उस गुफा से बाहर आता है। और फिर वो क्या देखता है कि सिंह के पैर के निशान गुफा की तरफ आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृंगाल सोचता है कि यह सिंह मुझे मार डालेगा, इसलिए वो सोच करके ये भी सोचता है कि श्रृंगाल इस बिल के पास तो है, तो मुझे मारेगा जरूर, तो अब क्या करना चाहिए।
फिर वो दूर जाकर के उस बिल से बात करता है कि हे बिल, तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कितना समय व्यतीत कर चुका हूँ, और जब मैं गुफा से बाहर जाता हूँ तो तुम मुझे वापस बुलाते हो, मुझे पुकारते हो, तो आज मुझे क्यों नहीं पुकार रहे हो? मेरा मुझे क्यों नहीं याद कर रहे हो? तुम मुझे याद नहीं करोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस तरह से वो बिल से बातें करता है। कौन? श्रृंगाल। ये सब बातें सिंह देखता है। एतः ततश्चित्वा सिंह चिंत्यत। यह देख करके सिंह सोचता है, न्यूनम एषा गुहा स्वामी यदा समासी करोति। निश्चित ही यह गुफा का स्वामी हमेशा इसका आह्वान करता है। इस गुफा इस स्वामी का हमेशा आह्वान करता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति। लेकिन मेरे भय के मारे ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। कौन? गुफा। मतलब कि गुफा निश्चित ही इस श्रृंगाल का आह्वान कर रही है, श्रृंगाल गुफा के स्वामी का, लेकिन मेरे भय के मारे ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा साध्य वदम इच्छते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। साध्य यानी ठीक ही कहा गया है। भय सन्नस्त मनसः हस्तपादिकाः क्रिया प्रवर्तते न वाणी च वेथुश्चादिको भवेत्। मतलब मन में अगर भय होता है तो मनुष्य के हाथ और पैर की क्रिया करना बंद कर देते हैं, और वाणी से भी कुछ भी नहीं निकलता है। वाणी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, और वाणी में कंपन स्टार्ट हो जाता है। मतलब मनुष्य के मन में भय उत्पन्न हो जाता है तो उसके हाथ पैर की क्रिया बंद हो जाती है, हाथ पैर कार्य नहीं कर पाते हैं, और वाणी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है। तो वो सोच रहा है सिंह कि इस गुफा को भी भय हो गया है मेरे कारण, इसलिए वो नहीं बोल पा रही है गुफा। तद अहम अस्य आह्वान करोमि, इसलिए मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, मैं ही गुफा से इसको बुलाता हूँ, श्रृंगाल को। एवं सा बिलो प्रविश्य में भोज्य भविष्य थी, तो उसके बाद में मैं बिल में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी भोजन मिल जाएगा। आह्वम करोत, फिर आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगाल अहर्त। फिर वो गुफा के अंदर सिंह जाकर के ऊंची आवाज में, मतलब अपनी गर्जना, सिंह की गर्जना तो बहुत तेज होती है, तो अपनी तेज गर्जन आवाज से उसका आह्वान करता है श्रृंगाल का। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्। फिर उसके आवाज से दूसरे जो पशु होते हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। श्रृंगालो अपि ततः दूर पलायमान, फिर वो श्रृंगाल भी वहां से दूर चला जाता है, वह भी भय के मारे वहां से दूर चला जाता है। इमम पठतः, इसलिए श्रृंगाल कहा भी गया है श्लोक के माध्यम से, अनागतः यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते, यो न करोत्यनागतम् वनो अत्र स्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह अन्वय है इसका, यह अनागता कुरुते में शोभते, यह अनागतम न करोति च शोभते शोच्यते, अत्र वने स्थस्य मे जरा समागतः परम मे कदापि बिलस्य वाणी न श्रुता। अन्वय का अर्थ है जो आने वाला कल है, जो आने वाला कल है, आने वाले कल की संभावना का उपाय करता है, वह संसार में शोभा को पाता है। जो आने वाले कल के बारे में सोचता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता है, जो आने वाली संपत्ति और विपत्ति के बारे में, संभावित विपत्ति के बारे में नहीं सोचता है, उसका उपाय नहीं करता है, तो वह दुखी होता है। यहाँ वन में मैं रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ, वो श्रृंगाल सोच रहा है कि मैं वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना है। इसलिए जो पहले से
किसी विपत्ति का उपाय सोचते नहीं हैं, वो संसार में हमेशा दुखी होते हैं। इसलिए हमें हमेशा विपत्ति का पहले से ही सामना करना चाहिए, उसका पहले उपाय सोच लेना चाहिए, तो वो संसार में शोभा को प्राप्त होते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। होमवर्क है आपका क्वेश्चन द्वितीय से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा तक आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। पहले ये लिखना है, फिर आपको घटनाक्रम के अनुसार वापस से पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, ऐसे क्रम में इसको वापस लिखना है। धन्यवाद।